हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इर्रेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, अनियमितता क्या होती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि हर महिला एक जैसी नहीं होती है। सबका शरीर अलग अलग होता है, सबके हार्मोन्स के लेवल अलग होते हैं, काम करने का तरीका अलग होता है। इसका एक फिक्स पैटर्न नहीं होता कि आपके पीरियड्स इतने दिन पर ही आएंगे, क्योंकि सभी की बॉडी अलग अलग है। लेकिन हमने एक नॉर्मल क्राइटेरिया बना रखा है कि इतने दिन पर पीरियड्स आए तो नॉर्मल है, और अगर उससे हट के आए तो एबनॉर्मल है। अगर आपका इरेगुलर पीरियड्स है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, तो उसको समझना अगर आएगा तो नॉर्मल नहीं है। जो मैंने बताया अगर उसके अकॉर्डिंग आपका सब कुछ है तो नॉर्मल है, तो अगर उससे कुछ हटके है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो सबसे पहले जो महिला है उसमें पीरियड 21 दिन से लेकर 35 दिन तक पीरियड्स कभी भी आ सकते हैं। आइडियल बात करें तो 28 दिन पर ज़्यादा लोगों का पीरियड्स आते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 28 दिन पर ही आए। 21 दिन से 35 दिन तक कभी भी आ सकता है। वो आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है, आपकी दिनचर्या कैसी है उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है वो 3 दिन से लेकर 8 दिन तक हो सकती है, उससे कम हो या उससे ज़्यादा होती है तो हम कह सकते हैं कि आपकी पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, कि उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ब्लीडिंग बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 दिन से 8 दिन तक आ रही है, नॉर्मल फ्लो आ रहा है तो वो नॉर्मल है। साथ ही साथ पीरियड्स में हल्का हल्का दर्द होना भी नॉर्मल है। बहुत ज़्यादा हो रहा है जिससे आपकी दिनचर्या पर फर्क पड़ रहा है, आपको काम छोड़कर बैठ जाना पड़ता है तो वो एबनॉर्मल है। अगर आपको 1-2 टैबलेट से आराम मिल जाता है और फ्लो भी नहीं रहता, फ्लो भी कम नहीं होता है तो वो नॉर्मल है। ये तो था नॉर्मल पीरियड्स। यदि आपको नॉर्मल समझ में आ गया है तो इर्रेगुलर समझने में परेशानी नहीं होगी। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो पहले साइकिल थी, जैसे आपकी साइकिल 28 दिन की थी तो अब बिगड़ गई है। जैसे या तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लगे हैं या बहुत चढ़ कर आने लगे हैं, तो कुछ तो अंदर गड़बड़ है। इसके अलावा आपको जो पीरियड्स पहले 4-5 दिन तक आता था, अब वो एक ही दिन आता है, फ्लो भी बहुत कम आता है, या फिर 8 दिन से ज़्यादा आने लगा है, या फिर आपको जो फ्लो की मात्रा कम या ज़्यादा होने लगी हो। तो ये 3 पैटर्न हैं। अगर ये आपकी साइकिल में प्रेजेंट हैं तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। अगर इसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में। तो इरेगुलर पीरियड्स कब हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, तो वो कोई भी चीज़ की वजह से आपके हार्मोन्स के लेवल में ऊपर नीचे हो जाते हैं, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो पीरियड्स के लिए मेन हार्मोन्स होते हैं, उनकी मात्रा किसी भी तरह से किसी भी टाइम के अंदर गड़बड़ा जाती है तो आपकी पीरियड्स में चेंजिंग आ जाती है। तो सबसे पहले जब कोई भी लड़की पीरियड स्टार्ट होती है तो जो 2-3 साल के बीच के बाद का जो टाइम होता है उसको प्यूबर्टी के बाद का टाइम होता है, उसमें जो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही जब आपकी उम्र हो गई है महीना बंद होने की, तो फेज होता है महीना बंद होने का 2-3 साल पहले की जो ट्रांजैक्शन फेज होती है, जिसको हम पेरिमेनोपेज कहते हैं, उस टाइम पर भी पीरियड्स को इरेगुलरिटी देखी जाती है। तो ये नॉर्मल रीज़न हो गए महीना इरेगुलर होने के। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे आजकल स्ट्रेस। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी आपके पीरियड्स गड़बड़ हो सकती है।
इसके अलावा वेट में अगर अचानक से चेंजिंग आया, जैसे आपने अपना वेट ज़्यादा कम कर लिया या बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, तो भी ये भी वजह हो सकती है। या आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं पहुंच पाया है बॉडी में, जिसकी वजह से आपका वेट भी कम हो गया है। वेट भी कम हो गया, थायराइड की वजह से भी आपको पीरियड्स में गड़बड़ हो सकती है। या आपको मिर्गी की कोई बीमारी है, मिर्गी की कोई मेडिसिन चल रही है, या आप कोई भी गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं, या आपने कॉपर टी लगवा रखी है, इन सब चीज़ों से भी आपको इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। तो ये तो हो गया इर्रेगुलर पीरियड्स के बारे में। तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको ये सब में से कोई भी प्रॉब्लम है। इसको अनदेखा ना करें, क्योंकि इससे आगे बड़ी भी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपको पीरियड्स बहुत कम ब्लीडिंग आ रही है, या एक दो स्पॉट आके ही बंद हो जा रहा है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे आपको एक दिन में 4-4, 5-5 पैड खराब हो रहे हैं, किसी को और भी ज़्यादा हो रहे हैं, या आपको थक्के जैसे आ रहे हैं ब्लड के, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, 8 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम में फिर आगे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।